हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था? हमने लीनियर इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व किया था, बराबर है। हमारी दो मेथड कौन कौन सी थी? एक एलिमिनेशन मेथड थी और एक ग्राफिकल मेथड थी। तो हमारे इक्वेशन क्या होते थे? a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल्स टू c1 एंड देन a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। अगर हमारे ये दो इक्वेशन थे तो हम इसको दो मेथड से सॉर्ट आउट करते थे, बराबर है। एक थी आपकी एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, बराबर है, और दूसरी थी आपकी ग्राफिकल। कौन सी? ग्राफिकल मेथड, बराबर है। तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे? हम दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, इन दोनों को या तो ऐड करते थे या तो सब्ट्रैक्ट करते थे। उसमें से हम कुछ कट आउट करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू मिलती थी, बराबर है। और वहीं पर हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे? ऐसे हम कुछ दो बॉक्स बनाते थे दो इक्वेशंस के लिए। वहाँ पर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू कंसिडर करते थे और हमें लास्ट बॉक्स मिल जाता था एक्स कॉमा वाई का, बराबर है। और इसको हम ग्राफ पे पुट करते थे और हमें दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन मिल जाता था और वो पॉइंट हम लोग क्या पकड़ते थे? एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, और वहाँ से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास एक और थर्ड मेथड हमारे मेथड्स में ज्वाइन हो रही है। तो वो कौन सी है? डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सी मेथड? डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट को सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं? एक ऐसे दो स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन के साथ, दो स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन के साथ, इसको हम ऐसे ब्रैकेट नहीं लिख सकते। अगर इसको ब्रैकेट लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, इस पर मार्क्स कट सकते हैं आपके। डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं? दो स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं, ओके। अब इसमें रो होती है और कॉलम होती है, ठीक है। रो मतलब क्या? आपकी जैसे स्कूल में रो और कॉलम के साथ आप मतलब स्टूडेंट्स खड़े रहते हैं, मतलब यहाँ पर फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके पीछे हाइट वाइज हम लोग ऐसे खड़े होते हैं ना। तो यहाँ पर रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है? तो यहाँ पर ये जो एक क्लास के बच्चे सारे खड़े होंगे ऐसे, तो ये क्या होंगे? अगर ये 6 स्टैंडर्ड के होंगे, ये होंगे आपके 7, ये होंगे 8, ठीक है, ऐसे होंगे, बराबर है। तो ये जो होगा फर्स्ट 6 स्टैंडर्ड के, ये क्या है? 6 स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स कॉलम में खड़े हैं, बराबर है। और वही अगर आपको कोई पूछे कि 6, 7 और 8 के सिर्फ एक एक बच्चे बताओ आप कहाँ पर है, तो ये देखो 6 यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर 6 के खड़े हैं, कहाँ पर 6 के खड़े हैं? यहाँ पर एक, यहाँ पर है 7 का। तो यहाँ पर अगर हमने कंसिडर किया ऐसे कि ऐसे देखो, यहाँ पर देखो, ये एक 6 का है, एक 7 का है, एक 8 का है। तो ये क्या हो गए? रो में स्टैंडिंग हो, ये स्टैंड कर रहे रो में। और ये जो अगर पूरा 6, पूरा 7 या पूरा 8 लिया तो हमने क्या मिल सकते हैं? हमें कॉलम। क्या होंगे वो? कॉलम, ठीक है। और हमें अगर टेबल भी बनाना होगा, टेबल भी ड्रॉ करना होगा, तो हम कैसे करते हैं? ये होंगे आपके, बराबर है। तो यहाँ पर रो कौन सी है? ये रो है, पूरी रो है ऐसे, ठीक है। ये देखो, ये पूरी होंगी रो, ऐसी होंगी रो, बराबर है। और अगर वही आपको कोई पूछे कि कॉलम कौन सी है, सॉरी बच्चों फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर आपको कॉलम कौन सी है? देखो कॉलम है यहाँ पर ये, ठीक है, ये स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ये डाउनवर्ड जो एरो दिख रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए आपके कॉलम। समझ में आया? ये कॉलम और रो समझ में आया। उसके बाद अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट में इसका यूज़ क्या होता है? सबसे ईजीएस्ट मेथड, और आपको आगे चल के पूरे 12th, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये डिटर्मिनेंट मेथड बिल्कुल काम आती है। तो ये बहुत इजी मेथड है और ये आपके स्कोरिंग मेथड है, ठीक है। यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स से। देखो यहाँ पर इस पे 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 प्लेस पर 4 कोऑर्डिनेट्स। देखो ABCD, ये 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके। तो यहाँ पर ये जो AB और CD ऐसे साइड बाय साइड खड़े हैं, उसको हम क्या पर बोलेंगे? रो। और वही आपको अगर देखोगे AC और BD, ये आपके एक दूसरे के नीचे खड़े हैं, बराबर है, तो वो होंगे आपके कॉलम। इतना समझ गए? अभी ये क्या हो गया? दो ऊपर है, दो नीचे है, दो एलिमेंट ऊपर है, दो एलिमेंट नीचे है। वही दो एलिमेंट ऐसे साइड बाय साइड भी है,
मतलब देखो इधर से भी दो एलिमेंट है, ऐसे साइड बाय साइड अगर हमने चेक किया तो, और अगर हमने ऐसे स्ट्रेट में भी चेक किया तो दो दो ही एलिमेंट है, इधर भी दो इधर भी दो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट का डिग्री क्या हो गया, डिग्री हो गया 2। क्या हो गया 2। अगर वही डिटर्मिनेंट में आपके पास 3 प्लेसेस होंगे और यहाँ पर 3 3 वैल्यू होंगे अगर, तो ये हो गया इसकी डिटर्मिनेंट की डिग्री क्या हो गई 3। अभी इसकी क्या है 2, क्योंकि यहाँ पर 3 3 प्लेसेस है, देखो 3 3 प्लेसेस है, यहाँ पर 2 ही प्लेसेस है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 और इसकी डिग्री क्या हो गई 3। इसको डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ डिग्री 2 बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट इन ईच रो। देखो कॉलम और रो में दोनों में 2 2 एलिमेंट्स है यहाँ पर, तो इसको हम 2 डिग्री का डिटर्मिनेंट बोलेंगे। अभी डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग एक्स और वाई से कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो ये अगर आपका डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर आपका ए होगा, बी और सी और डी। तो इसको सॉल्व करते वक्त हमारे जो ये फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड, ये होगा सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर मैं ऐसे नंबरिंग कर दूँ तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आप, 1 की 4 के साथ मतलब a इंटू डी बराबर है। उसके बाद आप माइनस देंगे, कुछ भी हो जाए यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस माइनस को कभी प्लस में चेंज नहीं करना, इस माइनस को हमेशा माइनस ही रखना, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई मतलब b इंटू सी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये आंसर मिल गया। यहाँ पर जो वैल्यू होंगे वो हम लोग पुट कर देंगे इस पर, और सी और सेकेंड को बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग क्या साइन जो है माइनस वाला साइन, ये हम कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बी के सामने अगर माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस है ये आपका फॉर्मूला वाला ही माइनस है, ठीक है। यहाँ पर कभी आप प्लस नहीं लिखोगे, ओके, जब तक बी के सामने माइनस नहीं आ जाता, ओके। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल करते वक्त समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमने फार्मूला निकाल लिया, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया आंसर, ठीक है। तो ये होगी आपकी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की मेथड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हमारा फॉर्म क्या है, ऐसे फॉर्म है ए बी सी और डी, ऐसा ही कुछ था, बराबर है। तो अभी हम इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू 9 है। और हमारा फॉर्मूला क्या बना था, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, बराबर है। तो देखो अभी फर्स्ट वाला देखो, तो यहाँ पर हम ए को कैसे सॉल्व करेंगे, ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 9 बराबर है, सो 5 इंटू 9 माइनस, क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में, उसके बाद 3 इंटू 7, क्या होगा 3 इंटू 7 या 3 इंटू 7, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया 9 इंटू 5 45 एंड 3 इंटू 7 21। अगर हमने इसका माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिले, ऐसे करो 45 माइनस अगर हमने 21 किया तो हमें क्या मिलेगा 24। तो आपका आंसर क्या आ गया फर्स्ट का 24। ये ऐसे इसको सिर्फ हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की है, हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट को वैल्यू पुट करके हम लोगों को क्या मिलता है आंसर मैंने ये बताया है, ठीक है। तो देखो अभी ये हमें फर्स्ट मिल गया, अभी आप सेकेंड सॉल्व करो, ठीक है। सेकेंड में क्या है n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -8 इंटू 4, तो -8 इंटू 4 माइनस जो हमारा फॉर्मूला में दिया है, उसके बाद -3 इंटू 2, -3 इंटू 2, ये -3 इंटू 2 बराबर है। सो -8 इंटू 4 कितना होगा -32 बराबर है, उसके बाद माइनस, ठीक है। और -3 इंटू 2 -6 बराबर है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लिखेंगे -32, माइनस इंटू माइनस क्या होगा अब प्लस, अब हम प्लस लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस हुआ तो, लेकिन जब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तभी हमारा माइनस ही आएगा, समझ में आया।
तो ये था आपका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो अभी देखो -32 + 6 कितना होता है, 32 में से 6 अगर गया तो कितना मिलता है हमें, 26 और बड़े वैल्यू का साइन देखो, बड़ी वैल्यू कौन सी है 32, तो माइनस इसके सामने रख देंगे तो हमें क्या मिल गया -26। देखो मैंने यहाँ पर आपके इसके आंसर दिए हैं। देखो फर्स्ट का आंसर बराबर 24 आया है, सेकंड का आंसर -26 आया है। ठीक है, अभी हम थर्ड मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो अभी हम इसको थर्ड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, रूट में वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें रूट में वैल्यू दिया है। ये आपका फॉर्मूला है a × d - b × c। तो थर्ड वाला देखो, b इंटू क्या होगा 2√3 × 3√3, क्या होगा 2√3 × 3√3 माइनस बराबर है 9 × 2, 9 × 2, ये आपका फॉर्मूले में पुट हो गया। अभी 2 × 3 कितना होता है 6, और √3 × √3 का स्क्वायर मतलब क्या होगा √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया 3, मतलब 6 × 3 माइनस 9 × 2 18, मतलब हमें क्या मिल गया यहाँ पर 18 - 18 = क्या है आपका आंसर 0। इतना समझ गया। तो ये थे आपके डिटर्मिनेंट, क्या ये क्या थे डिटर्मिनेंट। इसको हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। अब इसके बाद हमारे पास आता है कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो अभी ये डी का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये जो एक साइंटिस्ट दिख रहे हैं आप लोगों को, जिसको बाल बढ़ाना बहुत पसंद होंगे, तो इन्होंने बाल बढ़ाए हैं। देखो तो इन्होंने एक मेथड डी का यूज़ करके, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके ईजीएस्ट मेथड में उन्होंने एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इनका नाम था गैब्रियल क्रैमर। क्या था क्रैमर्स। जहाँ पर से हमारा जो नेक्स्ट मेथड था वो क्या था क्रैमर्स मेथड। कौन सी क्रैमर्स मेथड। ठीक है, तो ये थे एक स्विस मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन। तो इन्होंने क्या किया, 2 इक्वेशन थे हमारे, बराबर है 2 इक्वेशन थे। यहाँ पर कॉलम्स थे, ऐसे कॉलम्स जो खड़े खड़े होते हैं, खड़े इसमें वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर हमने डी निकालना सीखा, मतलब डी क्या होता है, मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट में से हम लोग सिर्फ x के लिए और सिर्फ y के लिए कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो हमारा x का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अगर आपकी 2 इक्वेशन है a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ये आपके 2 इक्वेशन है, बराबर है। तो इसमें हम सिर्फ डी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो तो हमारी वैल्यू पुट आउट थी यहाँ पर ऑलरेडी। यहाँ पर आप देखो इन प्रॉब्लम में आपको वैल्यू दी हुई थी, इसलिए आपने सॉल्व किया इसको। लेकिन अगर आपको एक्स वाई की टर्म में इक्वेशन दिए हैं तो हम डी, ये जो a n b = डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ नंबर मिल रहे, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डी कैसे क्या लिख सकते हैं आप, डी में आपको सिर्फ लिखना पड़ता है a1 की वैल्यू, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा a1 a2 और b1 b2, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास इक्वेशन होंगे 3x + 2y = 3, और सेकेंड इक्वेशन होगा मेरा 4x + 9y = 4। अगर मेरे ये इक्वेशन होता है तो यहाँ पर मैं डी की वैल्यू कैसे लिखूँगी, यहाँ पर a1 कौन सा होता है फर्स्ट वैल्यू मतलब 3, उसके बाद a2 क्या होता है मेरा 4, बराबर है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूँगी। b1 क्या होता है 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिखूँगी, और b2 क्या होता है 9। ठीक है, ये इक्वेशन में से हमें पता चल गया, बराबर है कि नहीं। तो हम ऐसे लिखेंगे डी, फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे ऐसे 3 × 9 एंड 2 × 4, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डी मिल जाएगा सिर्फ। अभी हमें डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। क्या होगा, एक्स के लिए डी एक्स फाइंड आउट करना होगा। एक्स निकालने के लिए हमें डी एक्स चाहिए। तो डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी एक्स में आपको एक्स वाले जो कंपोनेंट है, मतलब ये देखो एक्स के सामने जो वैल्यू है ये वाले 3 और 4, ये आपको छोड़ देना है। क्या करना है फिर, यहाँ पर आपको क्या करना है b1, जहाँ पर b1 b2 = यहाँ पर आपका dx का फॉर्मूला है। dx कैसे बनेगा, dx = जहाँ पर a1 a2 थी, मतलब यहाँ पर a1 a2 b1
b2 बराबर है। तो मैंने क्या बोला, dx के लिए आपको x की टर्म ये वाली 4 और 3 ये छोड़ देनी है और उसकी जगह आपको क्या लिखना है, c1 और c2 की वैल्यू। यहाँ पर हालांकि अभी 3 और 4 की जगह 3 और 4 ही है, लेकिन हर बार ये होगा नहीं, हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ये वाला आपको dx के लिए कैसे लिखना है, अभी ये वाला ये आपका d के लिए फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। लेकिन dx के लिए कैसे बनेगा, अभी a1 a2 की जगह आपको c1 c2 लिखना पड़ेगा, c1 c2 यहाँ पर b1 b2, ओके। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो c1 c2 क्या है 3 और 4 और b1 b2 है 2 और 9। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। इतना समझ गए आप लोग बच्चों। तो ये थी आपका dx फाइंड आउट करने की, ठीक है। अभी हम फाइंड आउट करेंगे dy। सबसे पहले हमने d फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने dx फाइंड किया और अभी हमें dy फाइंड करना है। dy कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका d में क्या था, a1 a2 b1 b2, ये आपका d में था, सिर्फ d में था, बराबर है। फिर हमने a में क्या, dx में क्या किया था, a1 a2 को रिप्लेस किया था c1 c2 के साथ, बराबर है। अभी आपको dy फाइंड आउट करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, a1 a2 वैसे ही रखेंगे। y के सामने वाली टर्म कौन सी है, b1 b2, इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो a1 a2 अपनी जगह पर रहेगी और अभी हम b1 b2 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि y के सामने b1 b2 होता है। तो b1 b2 की जगह अब क्या आएगा, c1 c2। तो फिर हमारा डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे, 3 4 और 9, 2 और 9 की जगह हम लोग फिर से लिखेंगे 3 4। फिर इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो समझ गए, आपने 3 वैल्यूज़ निकाली, कौन कौन सी, d dx और dy, समझ गए। अभी इससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, जो आपको क्रैमर्स रूल के मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करेगा। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अभी आगे देखो, जस्ट 1 मिनट, अभी हम आगे देखते हैं। देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग कुछ देख लेते, जैसे कि ये देखो यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, ये देखो आपके पास 2 इक्वेशन होती है, ठीक है। 2 इक्वेशन के साथ हम लोगों ने डी फाइंड आउट किया। डी में c1 c2 नहीं होता, डी में क्या होता है, a1 a2 b1 b2, बराबर है, इतना होता है सिर्फ। तो यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू नहीं होती, बराबर है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने dx फाइंड आउट कैसे किया था, इस a1 a2 को किससे रिप्लेस किया था, c1 c2 के साथ रिप्लेस किया था। तो हमें क्या मिला था, यहाँ से हमें मिला था c1 c2 b1 b2 वैसे रही थे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब हमने कॉलम की x फाइंड आउट करने थे कोएफिशिएंट, तो हमने a1 a2 को रिप्लेस किया c1 c2 के साथ, इतना लिखा हुआ है, बराबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद जब हम dy फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या किया था, y के सामने वाले टर्म b1 b2 को रिप्लेस किया था c1 c2 के साथ। तो हमें क्या मिला था, हमें यहाँ पर मिला था, कौन सा बॉक्स मिला था, a1 a2 वैसे ही था, अभी b1 b2 की जगह हमें लिखना था c1 c2। समझ में आया। डी के वक्त आपको सिर्फ a1 a2 b1 b2 लिखना है, x के साथ आपको c1 c2 b1 b2, आप इसको इस साइड और इसको इस साइड नहीं लिख सकते। जैसे हमने जिस a को रिप्लेस किया तो हमें a की जगह वो c1 लिखना होगा, ठीक है। और हमने अगर b को रिप्लेस किया तो हमें b के जगह c1 c2 लिखना पड़ेगा। तो ये आपके फॉर्मूला थे। जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर दिया, इक्वेशन लिख दिए, उसके बाद हमने d dx dy फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला लगाना है। तो x के लिए x की वैल्यू कैसे मिलेगी, dx जो हम सॉल्व करेंगे ऐसा डिटर्मिनेंट बराबर है c1 c2 b1 b2, इससे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद हम कुछ एक और टेबल सॉल्व करेंगे, उससे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। तो dx का वैल्यू मिलेगी और d का भी वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, dy डिवाइड बाई d, ठीक है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालना है तो dx को d से डिवाइड करना होगा, और यहाँ हमें y चाहिए तो dy को d से डिवाइड करना होगा। तो ये होगा आपका फॉर्मूला ऑफ क्रैमर्स रूल। अभी आपको सिर्फ मैंने मेथड बताई है, अभी हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। देखो बच्चों,
यहाँ पर जैसे आपको एक मैं डायरेक्ट क्या बोलते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करके देती, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आती जब तक आपको बेसिक पता ही नहीं होगा कि क्रैमर्स रूल होती क्या है और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इतना समझ गया बच्चों। तो अभी देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आप कंपेयर करो। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ये आपका होगा एक इक्वेशन। और उसके बाद दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ये होगा आपका दूसरा इक्वेशन। तो मैं यहाँ पर ना एक छोटी सी आपके लिए एक और आसानी हो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। a1 देखो, a1 क्या है यहाँ पर 5, कंपेयर करो, आप कंपेयर करना सीखो। a2 इज इक्वल्स टू क्या होगा सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट टर्म 2, ठीक है। उसके बाद b1 क्या है आपका 3, b2 क्या है यहाँ पर 4, c1 क्या है आपका -11, c2 क्या है आपका -10। तो ये होंगे आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स। अभी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दो इक्वेशन लिख दिए हम लोगों ने। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और डी में हम लोग कैसे लिखने वाले थे, डी की वैल्यू, डी हम कैसे लिखते, a1 a2 b1 b2 बराबर है, ये हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर a1 क्या है देखो 5, तो a1 की जगह हम लोगों ने 5 पुट किया। देन a2 की जगह 2, देखो नीचे 2 पुट कर दिया। यहाँ पर b1 b2 की जगह 3 और 4 पुट कर दिया, बराबर है। इसको मैंने सॉल्व करने का मेथड कैसे बताया बच्चों, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 4 बराबर है, फॉर्मूला में माइनस था आपका, तो यहाँ पर ये माइनस, और उसके बाद 3 × 2 बराबर है 3 × 2, तो 5 × 4 20 और 2 × 3 6, तो 20 - 6 14 मिल गया आपको। डी की वैल्यू मिल गई 14। अभी नेक्स्ट क्या है आपका dx, क्या फाइंड आउट करना है आपको dx। तो dx का फॉर्मूला क्या है बच्चों, dx इज इक्वल्स टू c1 c2 b1 b2, ये था। तो अभी देखो c1 की क्या वैल्यू है -11 और c2 है -10, तो ये देखो -11 -12, सॉरी बच्चों यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ गया थोड़ा सा। सो -11 -12 ये हो गए हम लोग c1 c2। उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 क्या है b1 b2, ये देखो b1 और b2 यहाँ पर लिख दिए हम लोगों ने फॉर्मूले में पुट करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी, -11 × 4 3 × -10, तो हम लोगों ने पुट कर दिया। तो -11 × 4 क्या होता है -44, माइनस वैसे ही रखा, -10 × 3 -13, सो अभी ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो -44 + 30 बराबर है -44 और +30 किया तो -14 आंसर मिलता है। तो dx की वैल्यू मिल गई हमें -14। इतना समझ गया आप लोग बच्चा। दे अगेन अभी हमें dy निकालना है। तो dy में हमने क्या किया था, हमने किया था a1 a2 को जैसे वैसे ही रखा था, a1 a2 को हमने वैसे ही रखा था, और यहाँ पर अभी b1 b2 को c1 c2 से रिप्लेस किया था, बराबर है। यहाँ पर हम लोगों ने भी dy निकालना है। तो यहाँ पर देखो a1 a2 है 5 2, यहाँ पर देखो 5 2 पुट कर दिए, और c1 c2 क्या है -11 12, तो -11 12 यहाँ पर पुट कर दिए, बराबर है। इतना समझ गए बच्चों। तो अब देखो 5 × -10 एंड -11 × 2 क्या हो गए, 5 × -10 -15 माइनस, और यहाँ पर क्या है माइनस को अगर हमने वैसे ही रखा तो 2 × -11 -22, और -22 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -15 × +22 कितने मिले -28। तो ये आपकी होगी dy की वैल्यू। इतना समझ गए आप लोग। अभी हमें dx dy और dx dy और d की वैल्यू मिल गई। तो अभी हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स मेथड, बाय क्रैमर्स रूल, ये देखो बाय क्रैमर्स रूल यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम क्या लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। x का फार्मूला क्या है अभी हमारा dx/d, तो dx हमारा क्या आया, यहाँ पर देखो मैं ये इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा आपको। तो देखो यहाँ पर dx क्या निकला आपका dx/d, x का फॉर्मूला क्या है dx/d, तो dx क्या निकला आपका देखो -14, तो -14 पुट कर दिया, और d की वैल्यू क्या मिल गई 14, सो 14 × 1 = 14, ठीक है 14 × 1 = 14, सो -1/1 -1 मिल गया हमें आंसर,
ठीक है। और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, dy/d। क्या है आपका फॉर्मूला, dy/d। dy की वैल्यू कितनी आई, -28 बराबर है, डिवाइड बाय d की वैल्यू क्या है 14, तो -14 × 2 कितना होता है 28, तो -2 आपका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई -1, y की वैल्यू कितनी मिल गई -2। सो x, y इज इक्वल्स टू -1, -2 आपको मिल गया आंसर बच्चों। तो ये थी एक सिंपलेस्ट मेथड। अभी आपको ये लेंदी लग रही होगी क्योंकि आप लोग इसको फैमिलियर नहीं हो, अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा थोड़ा ये आया होगा आपके दिमाग में। तो लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये आपकी, ठीक है, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, इससे इजी मेथड हो भी नहीं सकती, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखना होगा, लेकिन वो तो आपको हर मेथड में ही सॉल्व रखना है, ध्यान रखना ही है साइंस का, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दो इक्वेशन लिए, बराबर है। दो इक्वेशन लेने के बाद उसको हमने कंपेयर किया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, d का फॉर्मूला क्या है आपका, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 बराबर है। तो यहाँ पर हमने a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद हमें एक वैल्यू मिल गई। देन dx का फॉर्मूला है आपको a1 a2 को c1 c2 से रिप्लेस करना है, और यहाँ पर b1 b2 वैसे ही रहेगा, तो वो हमें एक वैल्यू मिल गई। उसके बाद dy फाइंड आउट करते वक्त a1 a2 को हम वैसे ही रखेंगे, c1 c2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिल गई -28। तो अभी हमारा क्रैमर्स बाय यहाँ पर लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल्स टू dx/d। x निकालना है, इसलिए हमें क्या निकालना है, dx को d से डिवाइड करना है, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और y के लिए dy को d से डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पर -2 मिल गया, बराबर है। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई। समझ में आया बच्चों, ये थी एक सिंपलेस्ट मेथड। अभी एक शॉर्ट में अभी हम लोग कुछ और एक्टिविटीज़ देखेंगे। आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई है, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाऊंगी, एक्सरसाइज सिखाऊंगी, ठीक है। मेरे सारे लेक्चर्स कैसे होते हैं, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद हम कहाँ पर मूव करते हैं, एक्सरसाइज पर, ठीक है। मैं बाकियों की तरह डायरेक्ट एक्सरसाइज कभी नहीं लेती। तो देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, अभी इसको कंपेयर करो और a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिख लो। a1 क्या है 1, a2 क्या है 2। ये देखो a1 यहाँ पर y के साथ, सॉरी बच्चों एक और बात देखो, अभी इस इक्वेशन से हमें एक और बात समझ में आ गई, कभी भी x की वैल्यू हमेशा सामने दी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या किया है, y की वैल्यू पहले दी है और फिर x की वैल्यू दी है, और c की वैल्यू जो है वो आपको राइट हैंड साइड में नहीं दी हुई है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दी है। तो हम इसको सबसे पहले अरेंज कर देंगे। तो x की वैल्यू हमने पहले लिख दी, y की वैल्यू इसके बाद, और इस -19 को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। और वहीं पर सेकेंड इक्वेशन को 3 को इस साइड लेके गए, तो हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो हमें a1 की वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू हमें मिल गई 2, a2 की वैल्यू हमें मिल गई 2, b1 की वैल्यू हमें मिल गई 1, b2 की वैल्यू मिल गई हमें -3, c1 की वैल्यू है हमारी 19, और c2 की वैल्यू है -3। समझे इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके। अभी हमें d1 का फॉर्मूला क्या था, a1 a2 b1 b2 बराबर है, ये था। तो a1 क्या है मेरा, a1 है 2, सो 2, और b1 क्या है, a2 क्या है 2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद b1 b2, b1 क्या है 1, और -3 लिखा हुआ है, सो 2 × -3 क्या होगा, 2 × -3, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, और 1 × 2, तो देखो 1 × 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इंटू 1 लिख दिया। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर 2 × 3 -3 कितना हुआ, -6, और यहाँ पर बीच में माइनस, और 2 × 1 2, सो -6 में से 2 गए, तो हमें क्या मिलता है 4, -4 मिलता है। तो यहाँ पर -6 -2, तो हमें क्या मिलता है, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखो माइनस प्लस नहीं है, -6 -2 है, सो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस, सो -2 -6 हमें मिल गया -8, क्या मिल गया -8 बराबर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पुट करेंगे dx में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, c1 c2 b1 b2
बराबर है। तो C1 की वैल्यू क्या है 19 इंटू -3 और यहाँ पर B1 क्या है 1 बराबर है। अभी इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 इंटू -3 बराबर है एंड देन 1 इंटू -3 इतना समझ गए 1 इंटू -3 तो 19 इंटू -3 कितना होता है 19 इंटू -3 कितना होता है 57 -57 और उसके बाद -3 इंटू -1 -3 तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया -57 माइनस इंटू माइनस क्या होता है +3 सो -57 +3 हमें क्या मिलेगा -54 क्या आपका आंसर होगा -54 तो ये आपका मिल गया आपको dx। अभी dy निकालना है तो देखो dy के लिए हमें क्या चाहिए dy के लिए a1 a2 c1 c2 ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखो बच्चों a1 क्या है a1 है आपका 2 क्या है आपका a1 2 तो मैं यहाँ पर 2 ही लिख दूंगी। उसके बाद आपको c1 दिया है c2 क्या है आपका -3 तो क्या है -3 तो मैं यहाँ पर -3 लिख दूंगी और 2 और -3 का मल्टीप्लाई होगा पहले बराबर है 2 और -3 का। उसके बाद यहाँ पर 19 इंटू 2 का सो 2 इंटू -3 -6 बराबर है और 19 इंटू 2 36 -6 -36 इनका एडिशन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा -42 ओके। तो अभी हम बाय क्रैमर्स रूल यहाँ पर x की वैल्यू क्या dx की वैल्यू क्या आ गई देखो क्या आ गई 54 -54 ओके -54 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जस्ट 1 मिनट -54 डिवाइड बाय डी की वैल्यू क्या है डी की वैल्यू है आपकी -8 क्या है -8 बराबर है -8 तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे और 8 का 54 में क्या डिवाइड होता है क्या यहाँ पर शायद 54 नहीं आएगा यहाँ पर शायद 56 आएगा। यहाँ पर कहीं मैंने गड़बड़ कर दी है क्या आप चेक करो ज़रा ये कैलकुलेशन कहीं पर गड़बड़ हुआ है क्या ये देखो ज़रा आप लोग शायद मुझे लगता है हाँ बच्चों ये देखो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई प्लस माइनस की। यहाँ पर जो हमने है ना कैलकुलेशन गलत कर दिया ये देखो -3 इंटू 19 क्या हो गया 57 लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस है 1 इंटू 3 -3 यहाँ पर क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस नहीं बराबर तो है ठीक है और हमें मिल गया 54। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलती है ये देखो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिलती है 54/8। अगर मैं यहाँ पर कहीं गलत हो गई हो तो आप लोग एक बार चेक कर लेना लेकिन यहाँ पर शायद मुझे 56 लगता है तो 8 7 जा 56 मिलता है तो यहाँ पर 7 आएगा ठीक है। तो ये एक बार 54 करेक्ट है कि आप सॉल्व करके देख लेना ठीक है। उसके बाद dy की वैल्यू क्या कितने आ गई आपकी 42 क्या आ गई -42 और हमारा जो d क्या आया था -8 तो यहाँ फिर से -8 माइनस कट हो जाएगा ठीक है। नहीं बच्चों ये आपका जो 54 था ना बच्चों ये सही था ये आपकी वैल्यू सही थी शायद मेरा यहाँ पर d गलत हो सकता है। मैंने जब d की कैलकुलेशन की ना 2 इंटू -3 -6 होता है और उसके बाद -2 इंटू 2 ही होता है। यहाँ पर अगर मैंने कहीं गड़बड़ कर दी होगी तो आप एक बार खुद सॉल्व करके देख लेना और मुझे बता देना कि मैंने कहाँ पर गड़बड़ कर दी है क्योंकि अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही है मेरी गलती। तो ठीक है यहाँ पर हमारे कितना आया था -54/8 -8 तो यहाँ पर माइनस कट हो जाएगा 54/8 वैल्यू आएगी ठीक है। तो इसको 54/8 को हम लोग कट आउट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे 2 से देखो 54 यहाँ पर क्या आएगा 54/8 तो 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27/4 ऐसे मिलेगा। तो हमारा वैल्यू होगा 27/4 और dy की क्या है -42/-8 माइनस कट हो जाएगा तो 42/8 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी 2 से इसको भी 2 से करेंगे तो 21/4 तो यहाँ पर आएगा 21/4
तो ये आंसर आपका सही आता है। ठीक है, इसको आप एक बार चेक कर लेना कहीं गलती की है क्या मैंने। ओके, एक और एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी नंबर 2, ये आपकी लास्ट एक्टिविटी है। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। चलो ये मैं आपको अभी होमवर्क देती हूँ, आप इसको मुझे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में दिखाना। ठीक है, मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देती हूँ कि A1 A2 की वैल्यू क्या है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। A1 की वैल्यू आपकी है 3, A2 की वैल्यू है आपकी 2, B1 की वैल्यू है आपकी -2, C1 की वैल्यू है आपका 1, सॉरी B2 की वैल्यू है आपकी 1, C1 की वैल्यू है आपका 3 और C2 की वैल्यू है आपकी 16। यहाँ पर आपको D में क्या पुट करना है, A1 A2, यहाँ पर सॉरी A1 A2, यहाँ पर B1 B2 बराबर है, यहाँ पर C1 C2 B1 B2 और यहाँ पर क्या करना है, A1 A2 C1 C2। उसके बाद हमें D dx dy मिल जाएगा और यहाँ पर हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, dx/d, तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर dy/d। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अभी अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसको शेयर करना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ और इसको सब्सक्राइब करना। ओके, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1 आगे की इसके हमारे क्रैमर्स रूल के बेस में जो आपकी प्रैक्टिस सेट है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, बाय बाय।